साथियों नमस्कार। नमस्कार सर जी। गुड मॉर्निंग गोपाल सर। गुड मॉर्निंग। साथियों मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की मंडे मॉर्निंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दोस्तों इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं तहे दिल से मैं प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म हम सभी को प्रोवाइड किए हैं जिसके माध्यम से हम डेली मॉर्निंग में अपने घर में बैठ करके इस सेशन को लेके हम अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। तो मैं चाहूंगा हमारे दोनों डायनेमिक लीडर्स के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथ ही साथ सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर है जिन्हें हम सुनने वाले हैं, सही है ना? तो उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी को कॉल करने जा रहा हूं। तो एक जोरदार धमाकेदार दमदार तालियों के साथ उनका हम वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम आवर डायनेमिक एंड एनर्जेटिक ओपन लीडर मिस्टर रुपेश साहू सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए रुपेश सर के लिए। वेलकम सर जी। मोस्ट वेलकम रुपेश साहू सर। गुरुदेव 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 की जय हो सर। पहले किसी के कैसी हो? गुड मॉर्निंग सर जी। सुप्रभात। गुड मॉर्निंग रुपेश सर। मैडम मैडम वेलकम। सुप्रभात मैडम। जय श्री कृष्ण मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम सर जी। वेलकम सर। वेलकम सर। थैंक यू गोपाल सर। सभी रेड क्लब साथियों को मेरा नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। और सभी ऊर्जावान साथी जो आज पैनल पे 200 है, इन सभी की उज्जवल भविष्य की कामना के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेलकम दोस्तों। और कहीं ना कहीं आज बहुत बेहतर पहल जिसे हम कहें बीएसएस की तरफ से, पहले ये सब मैं थैंक गॉड कहूंगा कि कोरोना आया और अच्छा है कोरोना में उसने एक नया चीज दे दी है, वरना हम आप सभी को मिल पाना, सबसे मिल पाना संभव नहीं था। तो धन्यवाद कोरोना का। एक नया जूम पैनल हम सभी के सामने एक दूसरे का मिलने का माध्यम बना। दोस्तों फ्राइडे ट्रेनिंग, संडे प्रेजेंटेशन, ये हम अपने अपने शहरों में ले पा रहे हैं, पर उन खास लीडर का अनुभव जो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ से भिलाई में है, कितना पूरा उत्तर पश्चिम दक्षिण है, चारों दिशा के लीडर्स की हमें जानकारी मिल पा रही है कहीं ना कहीं। ये सब इसके लिए कहीं ना कहीं हम बीएसएस के संगठन को सलाम करते हैं। और इसमें हम कहीं ना कहीं हमारे तीनों डायमंड लीडर सोनी सर का, डीएन शर्मा सर का और तोमेश सर का थैंक्स कहेंगे, जिनकी एक मिलीजुली एक रणनीति ने आज हम सब एजुकेशन पोर्टल पर एक सुदृढ़ नेटवर्क बनाने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म दिया। तीनों रेड क्लब डायमंड्स का मैं थैंक्स करता हूं, सभी साथियों में वेलकम करता हूं। दोस्तों आज जिन लीडर्स के माध्यम से आपको जानकारी मिलने वाली है, जिनके माध्यम से आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, उनका छोटा सा परिचय दूंगा। मैं भी उन्हें नहीं जानता था। मेरी मुलाकात अभी रिसेंटली नेक्स्ट ईयर में लगभग गोवा में मुलाकात हुई। गोवा में उनको मैंने मिला, सुना, समझा, जाना, और जानने के बाद फिर वही प्रोसेस होता है कि एक व्यक्ति को इनवाइट करना, ज्वाइन करना, फॉर्म भरना, डीडी देना। इस तरह से मेरी मुलाकात हुई और उनको मैंने फिर गोवा से मुलाकात हुई, फिर उनको मैंने आके डीपली सपोर्ट दिया हरदा में। और उन्होंने जो 12 महीने नहीं, जो 6 महीने में, हम अभी रिसेंटली गोवा गए थे 5वें-6वें महीने में, जो 6 महीने में जो उन्होंने अपने आप में जो इम्प्रूव किया, अपने आप में जो परिवर्तन किया सीनियर सिस्टम को फॉलो करके, आज वो है बीएसएस माइलस्टोन है। क्यों माइलस्टोन है दोस्तों? क्योंकि वो एक मतलब नॉर्मल पर्सन नहीं थे, वो एक आर्मी सेक्टर से थे। एक डिफेंस में होने के बाद, वहां से आर्मी में रिटायरमेंट होने के बाद उन्हें एक तलाश थी कि कुछ ऐसा मिल जाए जिसमें उनके ऊपर कोई बॉस ना रहे और लॉस ना रहे, क्योंकि 18-17 साल की जिंदगी बॉस के चक्कर में ही तो काट दी है दोस्तों। तो आज उन्होंने उनसे मुलाकात हुई, डीपली उनको काम करना सिखाया, बताया, और उन्होंने 5 महीने में जो बीएसएस में जो एक टाइगर टीम में उन्होंने जो अपना नाम रोशन किया है, वो एक काबिल तारीफ है दोस्तों, क्योंकि मेरे आंखों के सामने सब हुआ है। मतलब यदि सीनियर सिस्टम के कहें तो नंबर 1 फॉलोअर, दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, यदि सीनियर ने जो बोल दिया और सिस्टम ने जो बोल दिया वो करना है।
तो दोस्तों आज इनसे हम अपने अनुभव प्राप्त करेंगे कि इन्होंने आर्मी के जॉब में रहते हुए, आज लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग मैं नहीं करता, छोटा काम, उनका ठिकाना फलाना निमका, बट इन्हें ऐसा क्या बेहतर लगा यहाँ सेफ शॉप में और बीएसएस में और आप सभी साथियों के साथ मिलकर कि आज बेहतर रूप से आज ये 4th रैंक की और मतलब अपने आप को अग्रसर कर रहे हैं, आज गोल्ड लीडर हो चुके हैं और आज टाइगर टीम में एक अच्छा नाम, अच्छी पहचान है, करना अच्छा अनुभव है। तो मैं इनके साथ 5-6 महीने रहा और इनके कमिट को देखकर मुझे लगा कि नहीं, ऐसे व्यक्ति के साथ कदम से कदम मिलाकर हमने कोई गलती नहीं की। तो आज अपन इनके अनुभव सुनेंगे। जितने साथी आप 200 हैं, यदि इनके अनुभव को जाना तो आने वाले टाइम में भी आप भी एक बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने वाले लीडर बन पाएंगे। तो हमें प्राउड है कि एक बहुत बड़ी फैमिली के साथ है, ये अपने अदर बिजनेसों के साथ में भी काम करते थे, पर आज कहते हैं सर मुझे घर में मन नहीं लगता, मुझे बाहर ही काम करना है, आप तो बोलो कहाँ जाना है। हमें फक्र है टाइगर टीम में ऐसे लोग हैं। सो हम बुलाना चाहेंगे, वेलकम, कम ऑन द स्टेज जूम पैनल पर दिव्य कुमार मार्कन जी, वेलकम, स्वागत है आपका बहुत बहुत। हम सभी उम्मीद करेंगे कि आपके अनुभव हमें शेयर करें आप। वेलकम दिव्य जी। वेलकम दिव्य सर। वेलकम मार्कन जी, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए। वेलकम दिव्या जी, ऑल द बेस्ट। मोस्ट वेलकम दिव्य जी, जैसा नाम है आपका वैसे ही प्रकाश है ना, और दिव्य आप फैला रहे हैं आज पूरे समाज में, देश में और बीएसएस सिस्टम में। तो मोस्ट वेलकम है इस जबरदस्त जूम सेशन में आपका। सही है सर, मोस्ट वेलकम दिव्य जी, ऑल द बेस्ट। आपने दोनों डिवाइस को अनम्यूट कर दिया दिव्य जी? यस यस, शायद नेटवर्क में ऐसा, ये बात बहुत बढ़िया। वेलकम सर, सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सर सर आवाज आ रही है सर? एकदम सब एक्यूरेट दिखाई दे रहा है सर क्लियर? हाँ लगभग। नेट की प्रॉब्लम तो नहीं होगी? पीपीटी जय जी आप ही वहां से शेयर कर दीजिएगा। एक डिवाइस को म्यूट कर लीजिएगा दिव्य जी। बहुत बढ़िया। स्क्रीन दिखाई दे रही सर? हाँ सर, सबसे पहले मैं अपना नाम बता देता हूँ कि सर मेरा नाम दिव्य कुमार मार्कन है, मैं हरदा टाइगर टीम से हूँ। और आज मैं जो कुछ बताने वाली इतनी वो तो नहीं है कि मैं किसी की ट्रेनिंग ले सकूं, पर मैं ये कोशिश ये करूंगा कि जो मेरा अनुभव है मैं उसको शेयर कर सकूं, लोगों को बता सकूं कि भाई मैं क्या अनुभव करता हूँ, ये सब चीज कैसे क्या बन सकते हैं आगे, और आगे बनने के आपको कैसे बढ़ सकते हैं। तो सर मैं स्क्रीन शेयर करने की अनुमति चाहता हूँ सर। हाँ बढ़िया, स्क्रीन सामने है आपके, आप अपना निरंतर कंटिन्यू रख सकते हैं, बेहतर। जी सर। नेक्स्ट सर। यस सर, सबसे पहले तो हम उस महान कंपनी के लिए जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी मानता हूं मैं, जिसको सेफ शॉप कहा जाता है, उनको मैं उनके लिए एक जोरदार ताली चाहूंगा मैं, कि उन्होंने हम इसके माध्यम से हम लाखों लोग, करोड़ों लोगों को रोजगार मिला और आगे बढ़ते हुए कदमों में अपने सारे पूरे करने के लिए ये सेफ शॉप ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है, मौका दिया है। तब इसके लिए जोरदार ताली चाहूंगा। स्क्रीन यदि वो हो रहा है क्या प्रॉब्लम? ब्लर हो रही है स्क्रीन, मतलब शायद कुछ प्रॉब्लम से। तो दूसरे मोबाइल से कनेक्ट कर ले जिसपे वीडियो चल रहा है। मुझे लगा कैमरा प्रॉब्लम है, स्क्रीन तो ठीक है। एक सेकंड सर। दिव्य जी लैपटॉप की कैमरे से चला रहे हैं क्या? सर दूसरा वाला हाँ ये ठीक है, उसको म्यूट कर दीजिए, ये बढ़िया है, सही है।
ठीक है सर, उसको हाँ, म्यूट ये कर बढ़िया है, इसमें आपका बढ़िया आ रहा है। नेक्स्ट सर, ये हमारे एक को म्यूट कर लीजिए, किसी को एक को। हाँ, एक मोबाइल को स्विच ऑफ ही कर दो ना, यदि दिक्कत हो रही है तो। आखिर स्लाइड जो है चलाते रहे, हाँ, और जिसका कैमरा बढ़िया है वो वाले से अपना सेशन ले लें। ठीक है सर, इसको एक बार हाँ, ये वाला ठीक है। ये वाला ठीक है सर। हाँ, एक को म्यूट कर लीजिए। करेक्ट, बहुत बढ़िया। ये सारी प्रोसेस डायमंडशिप के ही पार्ट है दोस्तों। प्रत्येक प्रकार से अपने आप को इम्प्रूव करना, टेक्निकल हो या नॉर्मल हो। राइट। बहुत बढ़िया। डायमंडशिप के लिए तो मतलब प्रत्येक एंगल से आपको वो रीडर बनना है कि मजाल जो छेड़े दिलेर को, मजाल जो छेड़े दिलेर को, क्योंकि गर्जिश में कुत्ते भी छेड़ लेते हैं शेर को। इसलिए अपने आप को प्रत्येक एंगल से कर बुलंद खुद ही को इतना कि हर कोई पूछे कि भाई तेरी रजा क्या है, फॉर्म 15,000 से भरेगा कि 30,000 से। आज कल के कुछ वीडियोस हम सभी के पास पहुंचे हैं, बल्कि खुशखबरी हमारे बड़े लीडर से ही मिलेगी सभी को कि क्या शानदार वीडियोस कल हमारे रेड क्लब लीडर्स, रूबी लीडर्स शीमा मैडम के माध्यम से शेयर हुआ था। उस ऑडिटोरियम का फोटोस, वो चेयर्स दिख रही हमको, वो स्टेज दिख रहा है। क्या बात है, मतलब आने वाले टाइम में विजुअलाइजेशन होने लगा। दिव्य जी, आर यू ओके, रेडी? हाँ, करेक्ट, या बात। नहीं सर, सॉरी, माफी चाहता हूँ सर कि अरे मैं डोंट वरी, वी हैप्पी। सर, ये है सेफ साहब के महान डायरेक्टर सर, यस, जिनके बदौलते पे आज हमारी जो सेफ साहब है, जो खड़ी है, जो टिकी है। और इनके ये बात किया जाए तो ये वो पिल्लर है अपने, जो लोगों के सपने साकार करने में कितने महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इनके लिए भी एक जोर जोर ताली चाहूंगा सर मैं। नहीं सर, उसके बाद सर, ये हमारे जो ग्रेट महान जो बीएसएस सिस्टम के फाउंडर है, मैं उनके लिए तहे दिल से नमन चाहता हूं। जो मनोज कुमार सोनी सर है, उनको तहे दिल से मैं नमन करता हूं, नमन करता हूं, नमन करता हूं। सही है, हम लोग भी करते हैं सर, बिल्कुल। हमारे जो महान और भी जितने डायमंड लीडर हैं, मनोज कुमार सोनी सर है, सोमेश नारायण सर है, और डीएन शर्मा सर है, इनको भी मैं तहे दिल से नमन करता हूँ सर। सही है, सर, त्रिमूर्ति सर, त्रिमूर्ति सर, बिल्कुल मूर्ति सर। हमारी बनी हुई है। उसके बाद बीएसएस के जो टॉप योद्धा लीडर बोले जाते हैं, जिनको हमें हर समय सुनने का मौका मिलता है, उनको जानने का मौका मिलता है, और हमें अच्छी से अच्छी जो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उनने अपनी जो सिस्टम के तौर पे हमें आगे बताया गया है कि किस तरह सिस्टम के माध्यम से चल के आगे बढ़ सकते हैं, उन तमाम रेड क्लब लीडर को मैं तहे दिल से भी नमन करता हूँ। 9 ग्रह ये हमारे पृथ्वी के, बीएसएस के 9 ग्रह। जी सर। नहीं सर, उसके बाद यदि हम, हर इंसान को एक एक गुरु होता है, तो हमारे जो गुरु हैं, जिनके माध्यम से हम आगे बढ़े हुए हैं और आगे बढ़ते हुए हमको पूरा यह एक भरोसा है कि वो आगे हमें आगे तक डायमंड तक ले जाने में हमारा भरपूर सहयोग करेंगे और योगदान देंगे। ऐसे महान जो हमारे लीडर है, रुपेश कुमार साहू सर और सुमन मैडम को मैं तहे दिल से भी नमन करता हूँ सर। थैंक यू टाइगर, थैंक यू। नहीं सर, और हमारे जो नारी शक्ति के रूप में उभर के सबसे आगे आई हैं, जो हमारे टीम की बहुत ही शानदार और जानदार जो लीडर है, जिनको हम लक्ष्मी जी के नाम से भी संबोधित करते हैं, उनको मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। सही है। नहीं सर, सर यदि मैं सफलता की बात करूं तो सर ने जिस तरह बताया है कि यहाँ से मैंने ज्यादा समय तो नहीं लिया, लेकिन मैं सब ये
जो मैंने सहयोग करा है, सही हमारे रुपेश सर ने मुझे काफी सहयोग करा है यहाँ से आने बढ़ने के लिए। तो यहाँ से इन्हीं की बदौलत में यहाँ से 3 बार तो मैं LDP प्रोग्राम बढ़ चुका हूँ। एक सिस्टम के तौर पे मुझे यहाँ से मोबाइल फोन मिल चुका है, और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे मैं गोवा टूर तो अचीव करा हूँ, लेकिन विद फैमिली के साथ। मैंने अपनी फैमिली को भी अपने साथ में एक गोवा टूर अचीव कराया था। यहाँ से मुझे एक रॉयल एनफील्ड मिल चुकी है। 2 बार मैं कान्हा किसली यहाँ से टूर मतलब अपना गुरु मंत्र ले चुका हूँ, और अभी एक नैनीताल के लिए भी यहाँ से क्वालिफाइड हुआ हूँ, और मैंने 2 यहाँ से बड़े मेगा शो अटेंड कर चुका हूँ। और यहाँ से सबसे अच्छी बात है कि सिस्टम और सीनियर के सहयोग की बदौलत यहाँ से मैंने थाईलैंड भी टूर अचीव करा हूँ। ये सब सिस्टम और सीनियर की बदौलत ही हो पाया है। मैं सभी के लिए एक जोरदार ताली चाहूंगा। बहुत बढ़िया, वेलकम, शानदार। नेट सर जैसे बताया सर मैंने अभी कि ये मुझे रॉयल एनफील्ड मिली थी उसका है, ये फॉरेन टिप का है। नेक्स्ट सर, आगे सर। यहाँ से मैंने बताया था कि विद फैमिली के साथ जब गोवा गया था, अपनी 2 आईडी से गोवा अचीव करा था विद फैमिली के साथ, और मेरे साथ ये उसका अचीवर उनका है। नेक्स्ट सर। और 2 आईडी से मैंने जीव कॉर्पोरेट जो अचीव करा है नैनीताल के लिए भी। सर आज मैं जो बताने वाला हूँ सर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हम इसको निगलेक्ट करते रहते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसको बाकायदा इसको पूरी शिद्दत के साथ यदि किया जाए तो मैं 100% कहता हूं कि किसी भी इंसान को आगे बढ़ने के लिए और डायमंड बनने के लिए और तरक्की पाने के लिए किसी भी चीज की रुकावट कभी नहीं आएगी। सबसे पहले हम बताते हैं FIM। FIM क्यों? इन्फॉर्म इसका मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। तो ये हमें क्यों करना जरूरी होता है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति, जब हम प्लान दिखाते हैं उसको, चाहे आप 1 to 1 करके कर सकते हो या अपने वेन्यू में लेके जा कर सकते हैं, जब वो प्लान देख के आता है, वो अपने साथ काम करने के लिए उसमें बहुत सारा एक्साइटमेंट होता है, बहुत सारा उत्साहित होता है। वो चाहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा जल्दी काम करके तरक्की की ओर आगे बढ़ूं। लेकिन क्या वो इस सिस्टम को पूरी तरह से समझ नहीं पाता स्टार्टिंग में। तो हमें जरूरी होता है कि उसको सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी भी देना रहता है। तो उसको हम उसके एक्साइटमेंट को खत्म न करते हुए हम ये चाहते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी उसको आगे बढ़ाते लेके चले। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि उसके लिए ज्यादा है कि जब व्यक्ति फॉर्म भर देता है, वो वहां से आने के बाद उसकी जब तक आप FIM नहीं करेंगे, वो क्या करेगा, घर जाएगा। घर जाने के बाद जितने ज्यादा लोगों से मिलेगा, और जितने ज्यादा लोगों से मिलता है तो क्या होता है कि जैसे घर पहुंचेगा तो घर पे जाते हैं परिवार के लोग क्या उसको निगेटिव कर देते हैं। तो क्या होता है, जब निगेटिव हो जाता है तो उसका माइंड उसका फिर चेंज हो जाता है। तो क्या हमें ये जरूरी है कि उसको लोगों से मिलने से पहले ज्यादा समय न लगाते हुए उससे सबसे पहले अपनी फर्स्ट FIM करना जरूरी होता है। जब वो प्लानिंग पूरी बना लेता है कि अपनी ज्वाइनिंग भी कर लेता है, तो ज्वाइनिंग करने के बाद उसको सबसे महत्वपूर्ण काम ये रहता है कि हमें उन लोगों से मिलने के लिए उसको रोकना। क्योंकि उसको पता है कि वो इतना एक्साइटेड रहता है काम करने के लिए, वो चाहता है कि मैं आज अभी चला जाऊं, अपने लिस्ट मन में बना लेता है बैठे बैठे ही। वो सोचता है कि मैं अपने आज चाचा से मिल लूंगा, फूफा से मिल लूंगा, मेरे दोस्त से मिल लूंगा, मैं इससे मिल लूंगा, क्योंकि मिल तो लेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि भाई मार्केट में बहुत सारे डायनासोर बैठे हुए हैं। यदि आपने जब प्लान के बारे में बिना जानकारी लिए उनको कुछ बताओगे तो क्या करेंगे, वो आपका गप की गप निकल जाएंगे। वो आपको समझ नहीं पाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हो, क्योंकि उन लोगों ने बिजनेस प्लान को देखा नहीं है। जब देखा नहीं रहते बाहर के लोग, तो वो क्या करते हैं कि आपको निगेटिविटी फैला देते हैं। आपको बोले कि यार कुछ नहीं है, ऐसी बहुत कंपनियां आई है चली गई है, इससे कुछ नहीं होता है। तो ये चाहती है उसको इस काम करने से लिए इसको रोकना है। तो रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले उसका FIM करना जरूरी है, उसको बिजनेस के बारे में पूर्ण जानकारी देना। और आपका यही जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रहेगा, वो बोलते हैं इंप्रेशन रहता है, वो लास्ट इंप्रेशन ही की तरह ही होता है। तो हम उसको पूर्ण जानकारी देना है। अब पूर्ण जानकारी देने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपको उसकी व्यक्ति की दशा और दिशा दोनों ही चेंज कर सकते हैं। तब कर सकते हैं जब उसको पूर्ण जानकारी आप अपनी तरफ से देंगे। जैसे नेक्स्ट सर। जिस तरह हम देखते हैं कि एक पौधा होता है, उस पौधे के ऊपर आप उसको सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उस पौधे के ऊपर अपन धूप से बचाना रहता है, उसको कीड़े से बचाना रहता है, जहाँ उसको ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए होता है। तो हम उसको क्या करते हैं कि किसान उसको सब तरह की दवाइयां छिड़कता है उसमें,
टाइम पर रोज जाके देखता भी है, उसको टाइम में भी देता है, उसको फिर दवाइयां भी छिड़कता है, उसके बाद में जितने भी उसमें कीट ना लग जाए उसके लिए बहुत सारी उसके बच्चे की बहुत केयर करता है, ताकि वो 3 महीने तक ये केयर करता है ताकि उसकी फसल अच्छी तैयार हो जाए। तो उसी तरह हमें भी जो नए व्यक्ति आते हैं तो उनको क्या करना रहता है कि उनको सबसे ज्यादा ध्यान 3 महीने तक रखना पड़ता है। जब हम उसको 3 महीने तक ध्यान रखेंगे तो ये 100% ये उसको यकीन दिलाना है कि भाई हम आपके बिजनेस में आपके साथ बैठे हुए हैं, हम आपके साथ में हमेशा तत्पर रहेंगे। बस आपको हमारे साथ 3 महीने तक कंधे से कंधा मिला के हाथ पकड़ के हमारे साथ बिजनेस को आगे लेके चलना है। लेकिन उसके लिए जरूरी यही है कि उसको सब चीज बकायदा पूर्ण जानकारी देना बड़ा जरूरी होता है। नहीं सर? नहीं सर। अब सबसे बड़ी बात है कि एफआईएम से जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें क्या है कि हमें एफआईएम कब और कैसे और क्यों करना चाहिए। अब ये सबसे बड़ी बात है कि हमें एफआईएम करने के लिए 24 से 48 घंटे के अंदर हमें उसका एफआईएम कर लेना चाहिए। क्या होता है कि इस दिन वो पूरा 24 से 48 घंटे के अंदर उसका माइंड पूरा बिजनेस के अंदर ही रहता है, वो अभी बाहर लोगों से इतना नहीं मिल पाता है। तो उससे पहले, और यदि आपने 72 घंटे से ज्यादा समय लगा दिया तो हो सकता है कि वो निगेटिव हो सकता है। तो इसलिए उसका समय बिल्कुल निर्धारित कर ले कि हमें इस समय पर ही आपसे मुलाकात करनी है, और 24 से 48 घंटे के अंदर उसके पास के घर में जाके उससे पूरी मुलाकात करें और अपनी पूरी तैयारी के साथ जाए। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सामान लेके नहीं गए, आपको पूरी जानकारी होना चाहिए कि भाई बिजनेस के बारे में जानकारी होना चाहिए, कंपनी के बारे में जानकारी होना चाहिए, कितने वर्षों से कर रही है ये जानकारी होना चाहिए, पूरी 100% यूजर भी होना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में आपको पूर्ण जानकारी होना चाहिए। और अपने पूरे साथ साथ उत्साह के साथ आप पूरे एक्साइटमेंट के साथ 99% एक्साइटमेंट के साथ जाके जब उसको एफआईएम करेंगे तो 100 से 100% को आपके बिजनेस में आएगा, टिकेगा और लंबे समय तक बिल्कुल काम करेगा। और नेक्स्ट चीज और है कि आप जब भी उसके पास जाए तो कभी भी आप अकेले मत जाइए, अपने सीनियर को लेके जाइए, अपलाइन या डाउनलाइन किसी को भी लेके बिल्कुल साथ जाइए। और ऐसा भी नहीं है कि आप ज्यादा लोगों को लेके जाना, ज्यादा लोगों को ले जाने की भी आपको जरूरत नहीं है। तो ज्यादा भीड़ होगी तो भी वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मतलब नहीं रहता है, इसलिए ज्यादा लोगों को भी लेके नहीं जाए। और सबसे बड़ी ध्यान रखनी है कि अब जब जाएंगे तो आपको 30 से 45 मिनट के अंदर ही ये एफआईएम खत्म करना है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ज्यादा समय लगेगा तो हो सकता है तो ज्यादा बातें और खोज खोज के पूछेगा, तो आपको उसको 30 से 45 मिनट के अंदर ही पूरी जानकारी को खत्म करना है। और साथ साथ परिवार के सभी लोगों को एक साथ वहां बिठाना है, सभी लोगों को समझाना है और बताना है कि भाई ये बिजनेस को किस तरह किया जाता है, इसमें कैसे कैसे प्रोडक्ट है, कैसे पैसा देती है, यहाँ कैसे काम किया जाता है, वो सारी चीजें आपको उन सब परिवारों के साथ मिलकर ही आपको बताना है। क्योंकि क्या होता है कि यदि आप परिवार के साथ नहीं बैठेंगे तो बाकी के परिवार लोग उसको क्या करेंगे, काम करने के लिए हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाते रहेंगे। हो सकता है कि कोई अलग चीज बताएगा, कोई मना कर देगा, उसको फिर निगेटिव कर देगा। इसलिए पूरे परिवार के साथ उसको बैठना है, बताना है और पूर्ण जानकारी उसको परिवार के साथ ही देनी है। नेक्स्ट सर। हाँ, अब जब एफआईएम करते हैं, जाते हैं तो कैसे करें भाई? सबसे पहले आप जब जाते हैं तो उनको खुद का अभिवादन करें, पर अपना परिचय दें, साथ साथ अपने जो सहयोगी गए हैं उसका भी पूर्ण परिचय दें कि भाई हमारे साथ में हमारे सीनियर है, ये हमारे साथ आए हैं जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये आपको बताएंगे, इनका जो एडिमिशन बोला जाता है इसको, कि उनको कम शब्दों में, मतलब सामने जो गए हैं उनको 4 शब्दों में, मतलब ज्यादा से ज्यादा उनको ये बताना है कि हमारे सीनियर सर इतने कम समय में यहाँ पे उन्होंने ज्यादा सफलता हासिल करी है, यहाँ से इन्हें बहुत उपलब्धि हासिल करी है, और यहाँ से उनको यहाँ से इस संस्था के द्वारा ये काफी चीज, मतलब यहाँ से गोवा विदेश जाने का भी मौका मिलता है। यहाँ से उसको ये बताना पड़ा है कि यहाँ से आपको काफी आपकी जो सपने हैं जो आपने पूरे कर रखे हैं, जो देख रखे हैं, यहाँ से आप अपना बैंक बैलेंस अच्छा कर सकते हैं, मनी फ्रीडम आप पा सकते हैं, उसके बाद देश विदेश घूमने को मौके मिल सकते हैं यहाँ से। और साथ साथ यहाँ से आपको जैसे मोबाइल फोन भी मिल सकता है, कार मिल सकती है, बाइक मिल सकती है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल सकती है। ये सारी चीजें आप उनको बताना, सब कुछ बताना रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब वो बंदा आके बैठता है, सब कुछ है, तो उसकी पूरी बात उसे भी बोलने का मौका दे। वो अपनी पूरी बात आपके सामने रखेगा, बताएगा कि भाई मेरे पास ये समस्या है, क्योंकि जब तक आप उसकी मन की दशा नहीं समझेंगे, वो उसको ये समझना जरूरी है कि वो बिजनेस में क्यों आना चाहता है, उसका विजन और रीजन दोनों क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये दोनों काम के लिए जरूरी है कि उसका
पार्ट ये भाग जरूरी करके क्लियर करके रखे कि वो क्यों बिजनेस में आना चाहता है। उसको बताना है कि बिजनेस में आने से उसको क्या फायदे हो सकते हैं और उसको हर हाल में उसको टीके वहां रखना कि भाई बिजनेस में कैसे टीके रहना आपको, इसके बारे में बताया। वो जब वो समय देगा, वो बताएगा, अपनी समस्या ही बताएगा वो कि भाई मेरे पास ये समस्या है, तो उसकी सारी बातों को आपको एक अच्छे श्रोता बन के सुनना है। जब आप श्रोता बन के उसको सुनेंगे तो बाद में उसको आप उसकी सारी बातों को एक पेन और डायरी में नोट कर ले कि वो क्या क्या बोल रहा है। जब आप पेन डायरी में नोट करेंगे तो आपको उसकी बातों को ध्यान में रखते हुए जितनी उसको आंसर उसकी समस्या है, उस समस्या को आपको उसी पेन के माध्यम से एक एक करके उसको हर एक चीज का उसको पूरा सोल्यूशन करना है, सब सुनाना, उसको बताना है। क्योंकि तभी आपके सुनेंगे तब आप उसकी मीटिंग की सही दिशा उसको दिखा पाएंगे। जो आज जो मीटिंग का मेन उद्देश्य रहता है सामने वाले के एफआईएम करना रहता है, तब जाके उसको मीटिंग के बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं कि भाई हम आपके पास आए हैं तो हम आपके कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। बस आपको 3 महीने तक हमें बिल्कुल हमारे ऊपर सुब्रत कर देना। हमें ये बताना है कि उसको ये बिल्कुल यकीन दिलाना है कि हम आपके साथ हमेशा ही खड़े रहेंगे और आपको जब तक आप आगे बढ़ नहीं जाओगे हम आपके साथ में लगे रहेंगे। उसके साथ में उसको अपने सारे भी जितने भी टूल्स है उसको ये बताना है कि आपको क्या करना है। उसके लिए सारे जितने भी फंक्शन है उनको अटेंड करने के लिए उनको प्रेरित करना। एफआईएम के बारे में उसको बताना है, ग्रुप मीटिंग के बारे में बताना है, सेमिनार के बारे में बताना है, उसके बाद फंक्शन के बारे में बताना है, काउंसिल के बारे में बताना है। उसको ये बताना है कि हफ्ते में यदि आप 1 या 2, चाहे जो फ्राइडे ट्रेनिंग हो या संडे ट्रेनिंग, ये अटेंड करना है आपको। जब वो फ्राइडे और संडे ट्रेनिंग अटेंड करता रहेगा और कम से कम उसको 3 महीने के अंदर 20 से 30 जो फंक्शन इवेंट होते हैं उसको उनमें लेके आइए। उनको लेके हर बार उसको लेके आएंगे तो वो हर एक बिजनेस को अच्छी तरह समझ सकता है। वो समझ जाएगा कि इस बिजनेस से मुझे क्या क्या प्राप्त हो सकता है, कितनी उपलब्धि में अवधि कर सकता हूँ और मैं अपना जो अपने सपने हैं यहाँ से मैं कैसे पूरे कर सकता हूँ। बिजनेस की पूर्ण जानकारी उसको देना है, कंपनी का कितने वर्षों से यहाँ से काम कर रही है वो सब चीज उसको बताना है। उसके बाद में यहाँ पे आप जो बंदे आपके सामने बैठ जाएगा तो उसको यहाँ पे आपको टूल्स देना है, टूल्स के बारे में जानकारी देनी है। मतलब टूल्स आप लेके साथ जाए और वहां पे आपको वो टूल्स पूरा वहां पे उनको प्रोवाइड कराना है, देना है। उनको ये बताना है कि टूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिस्ट बुक। लिस्ट बुक के बारे में जब बताया जाता है तो लिस्ट बुक में क्या होता है कि उनमें जितने भी इसके परिचित लोग हैं उनको बारे में बताना है कि पूरे 150 लोगों के लिस्ट में पूरा नाम आपको लिखना है। जब 150 लोगों की नाम वो लिख लेगा उसके साथ बैठ के, हो सके तो आपको उसके साथ बैठना है। अब बैठने के बाद में उसको पूरे 150 लोगों की लिस्ट आपको उससे साथ बैठ के आप खुद उसको बनाओ। ताकि क्या रहेगा कि आपकी लिस्ट बनेगा तो उसको हर एक उसके बारे में नॉलेज मिलेगी। उसके बाद शायद में इसको सक्सेस मंत्र के बारे में, बुक के बारे में बताना है, प्लान जो फोल्डर है उसके बारे में बताना है कि इस प्लान फोल्डर की तरह के माध्यम से आप इसको कैसे आप लोगों को बता सकते हो, सब चीज बता सकते करने के लिए। साथ साथ उसका जो अचीवमेंट की वीडियो वगैरह है वो सारी उसको दिखानी है कि भाई ऐसी वीडियो है, हमने यहाँ से अचीवमेंट करे हैं। यदि आपके खुद के अचीवमेंट है तो वो बताइए, यदि आपके सीनियर के आपके पास वो सारे वीडियो होना चाहिए ताकि आप उसको बता सके कि भाई संस्था के द्वारा ये इन लोगों ने उपलब्धि हासिल करी है और ये अपनी आगे बढ़ते बढ़ते ये आगे इस लेवल तक बढ़ चुके हैं और उन्हें यहाँ से इतना पैसा कमा चुके हैं, इतना इंडिया टूर कर चुके हैं, इतनी विदेश यात्रा कर चुके हैं और यहाँ से उन्हें इतना मान सम्मान यहाँ से प्राप्त कर चुके हैं। ये सारी चीज उसको सब चीज बतानी है। ये सब चीज बताने के बाद में उसको सारे प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी होना चाहिए और सारी पूर्ण जानकारी उसको भी देना। ये सारी चीज को करते रहना है। नेक्स्ट सर। मतलब कि आपका आचार विचार व्यवहार को जाने ताकि आपका जो व्यापार है मस्त चले। जब तक ये विचार और व्यवहार को नहीं जानेंगे तो आपका व्यापार बहुत मतलब कि नहीं चलने में थोड़ा वो दिक्कत आता है। तो ये जरूरी है कि आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि अपने जो जिसके पास एफआईएम करने जा रहे हैं, यदि आप एक बार एफआईएम करने से सामने वाले को संतुष्टि नहीं मिलती है तो आपको बार बार जाके जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाए, बिजनेस को करने के लिए पूरी तरह तैयार ना हो जाए, जब तक उसको आप एक बार नहीं 2 बार नहीं आप कई बार जाके उसको पूर्ण जानकारी उसको बताते रहना है। उसको ये बार बार यकीन दिलाना है कि भाई बिजनेस में आपको आगे बढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, वो चीज आपको आगे धीरे धीरे उसको हर एक चीज जानकारी।
देती रहनी है। जैसे एक बार आप गए हो 30 से 40 मिनट समय निकाल के आप कर दिए हैं, तो दूसरे दिन जाके फिर उसको अलग से आप अपने किसी भी जगह खाली समय में बैठ के, एक बार आप तो परिवार में जाके मिल चुके हैं, पर एक बार को फिर जब भी समय मिले तब भी उसको उसके बारे में फिर और जानकारी उसको बताते रहनी पड़ेगी आपको। नहीं होगा तो क्या रहेगा, वो धीरे धीरे वो निगेटिव हो जाएगा। उन लोगों से मिलने से पहले उसको इतना परफेक्ट कर लेना है आपको कि लोगों की बातों का उस पर कोई असर ना पड़े। वो निगेटिव भी बोले तो वो उन निगेटिव बातों का आपसे द्वारा सीखी हुई बात उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। नहीं सर, यदि हम यहाँ से बात बोले तो जीवन में बड़ा लेवल पाने के लिए रैंक, पैसा, नाम, दौलत, ऑफर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑफर। जब तक कोई ऑफर अचीव नहीं करोगे आपको किसी भी हालत में सफलता नहीं मिलेगी। तो मेरा मानना यही कि मैंने भी सीनियर और सिस्टम की बातों को फॉलो करते हुए मैंने भी सबसे ज्यादा, जैसे सीनियर ने बोला कि भाई आपको यहाँ ये करना है वैसा करना है, मैं किसी चीज के लिए कभी उनको ना नहीं बोला। मैं बोला सर यस सर यस सर। तो आपको भी हमेशा हनुमान जी की तरह यस सर बोल के आगे बढ़ते रहना है। तो आपको यदि आपने 7 ऑफर क्वालिफाइड कर लिए जो कंपनी के टारगेट ऑफर निकलते हैं, तो आप 100 से 100% डायमंड बनने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। 7 ऑफर करने में ज्यादा समय नहीं लगता। लोग बोलते हैं 3 साल 3.5 साल के अंदर ये हो ही जाता है। हर 3 महीने बाद एक ऑफर निकलता है। यदि आप ऐसी देखा जाए तो हर ऑफर में यदि अचीवमेंट करते हैं तो आप मात्र 2.5 साल के अंदर, 21 महीने में 7 21 होते हैं, तो आप 2.5 साल के अंदर भी डायमंड बन सकते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। यही है। हाँ, उसके लिए सर जरूरी, थैंक यू सर। उसके लिए जरूरी यही है सर कि जो ऑफर है उसको बकायदा जुनून और शिद्दत के साथ भाई आप अपने जो साथी है उनको सहयोग करो, उनको आगे लेके आओ। उनको आगे लेके जाओगे यदि आप कोई, जैसे आपका लेवल बढ़ जाता है और आप चाहते हैं कि अपनी जो प्रेशर लेवल के बंदे हैं उनको आगे लेके बढ़ के यदि उनको आप अचीव कराते हैं तो आप 100 से 100% आप डायमंड वाली दौड़ में सबसे आगे रहोगे। नहीं सर, नहीं सर। सर जैसे अभी हमारे पास जो ऑफर चल रहा है अराउंड द वर्ल्ड, ये अभी 1 फरवरी से शुरू हुआ है और 31 मई तक चलेगा। तो हमें 31 मई का वेट नहीं करना है। हमने क्या है कि जो समय हमारा दिया हुआ है वो बनते कोशिश ये करना है कि और कम हो। अप्रैल तक हमें ये कोशिश करना है कि हमारा जो टारगेट है, हमारा जो लक्ष्य बना हुआ है, उसको हमेशा उसको आगे बढ़ा के रखें। उस लक्ष्य को आप क्या करना है, जो अपने जो खुद का लक्ष्य भी एक कॉपी में पेन में नोट करके रखिए और उसको कहाँ लगाना है, अपने जो बिजली का बोर्ड रहता है ना, जहाँ आपको दिन में 50 बार निगाह पड़ती है, उसको वहां जाके चिपका के रख देना है। क्योंकि हमने भी ऐसा जो हासिल करा है, हमारे सीनियर जो बोलते हैं, सीनियर ने हमें जाके वो चीज खुद ने बना के वो बोर्ड के पास चिपका दिया था कि आप जब भी जाओगे उस बोर्ड पे बटन दबाने जाओगे तो आपको दिखाई देगी कि आपका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। उस लक्ष्य को निर्धारित करके आप आगे बढ़ सकते हो, अन्यथा नहीं। जब आप समय से पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो आपके पास जो बाकी समय मिलेगा वो आपकी टीम के लोगों को आपको आगे ले जाने के लिए मिलेगा। तो क्या होता है कि आप जब टीम के आगे लोगों को ले जाओगे तो हो सकता है वो उसके द्वारा आपकी तरक्की और डबल होती है। मतलब आप यदि किसी को आगे लेके जाना है, जैसे प्रेशर लेवल के यदि बात करें तो 63 पेड़ से उनका आराम से यूरोप टूर हो जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि उनके यदि 63 पेड़ एक तरफ एक अपने एक टीम में और बी टीम में, तो ए टीम में आपको ये कोई लीडर बना के रखना है कि आप इसके एक लेग पे इनके काम करिए और एक लेग पे दूसरे पे खुद को करने दीजिए। तो जब 2 लोग मिलकर उसको सहयोग करते हैं तो उसको हेल्प भी मिल जाती है और साथ साथ उसको ये अच्छा लगने लगता है कि भाई मैं जल्दी से जल्दी इस क्वालिफाइड को, जब एक बंदा क्वालिफाइड होता है तो उसके द्वारा 2 लोग और क्वालिफाइड हो जाते हैं। ये बिल्कुल ध्यान में रखिए और इसको आगे तरफ, मतलब ये जो ऑफर है, ऑफर को कभी ना छोड़े, बंदे कोशिश, क्योंकि जितने भी यदि आप डायमंड बनना चाहते हो जल्दी 3 ऑफर को क्वालिफाइड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। नहीं तो क्या होता है, यदि आपने डिले कर दिया, आपने सोचा कि नहीं अभी नहीं बाद में कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, यदि आप यहाँ पे लास्ट टाइम क्या होता है, जब मैंने भी थाईलैंड अचीव करा था उस समय मुझे एक मिनट उस समय बहुत कीमती लग रहा था। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था भगवान का 1 से 1.5 घंटे का समय और मिल जाए, कि उस समय हमारे पास डीडी तो आगे सब कुछ आ गया था लेकिन हमारे पास समय भी नहीं था कि उसको फिलअप कर सके, मतलब जमा कर सके। तो हमें ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो भी चीज है हमें टाइम से पहले करना। जब टाइम से पहले हो जाएगा तो आपको इसका टेंशन नहीं रहेगा।
और आपको इतना हड़बड़ाहट भी नहीं रहती। कई बार क्या होता है कि हड़बड़ाहट की वजह से गलत डिसीजन में गलत लोग भी आईडी लग जाती है उधर, पर कभी अपन ऐसा नहीं करना है। हमने कहा है कि समय से पहले ही इसको सब चीज को पहले ही पूरा करके रखना है। नेक्स्ट सर। यदि बोले जाए तो एक जो फंक्शन का होता है, तो फंक्शन की बात करें तो मेरी जिंदगी में यदि यू टर्न आया है तो ये कोई ना कोई शो देखने के बाद ही आया है। तो भाई इसका बीएसएस का शुभारंभ हुआ था, हम उस वहां पे देखने के लिए जबलपुर गए थे। जब वहां पे गए तो वहां पे हमने वो सब चीज देखी जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने वो शो में ये देखा था कि बिजनेस जो होता है वो तो ठीक है, बिजनेस तो है ही सही, पर साथ साथ यहाँ पे मान सम्मान कितना ज्यादा मिलता है। वहां पे लोगों को हमने अपनी आप बीती बताई थी, जो हमारे यूनिट लीडर होने उन्हें अपने जीवन का बताया था कि हमने यह जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या तकलीफें सहन करके इस बिजनेस को आगे बढ़ के है उस लेवल तक पहुंचे हैं। साथ साथ हमें उनसे ये पता लगा था कि भाई समस्या तो हर इंसान के पास आती है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने कोई समस्या नहीं झेली हो, और वही इंसानी सक्सेस होता है जो समस्या को दरकिनारे करते हुए सिर्फ आगे बढ़ता रहे, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो वहां से मेरा भी वहां पे सम्मान हुआ था, मुझे वहां से मोबाइल फोन वहीं से प्राप्त हुआ था। पर मैं जानता भी नहीं था कि वहां शो में जाने से मुझे इन चीजों के बारे में भी जानकारी मिलेगी और शायद मुझे भी सम्मान होगा। तो मुझे काफी बहुत अच्छा लगा कि वहां पे मैंने देखा कि मेरा जो सम्मान हुआ है और इतने सारे लोग बैठ के ताली मार रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमने सोचा फिर बाकी मेरी नेक्स्ट फिर यहाँ से मैंने गोवा में वहीं से ही करा था, तो गोवा के लिए भी सम्मान में करीबन 4 या 5 बार स्टेज पे चढ़ा और वहां पर सम्मान मिला, तो मेरे अंदर बहुत वो एक आग जली यार, ये सम्मान यदि मुझे कंटिन्यू मिलता रहे तो मेरे लिए कितना अच्छा रहेगा। क्योंकि इंसान को क्या सम्मान की सबसे ज्यादा भूख होती है, पैसा दे लो तो कहीं से भी कमा लेता है वो, पर सम्मान वो सिर्फ सेफ में ही मिल सकता है, बाकी वो दुनिया में किसी जगह पे उसको नहीं मिलेगा। तो ये जरूरी है कि वहां से आने के बाद में मेरी और मेरी टीम के अंदर वो आग लगी, वो जज्बा जुनून पैदा हुआ कि हमें भी ये सब करना है, क्योंकि हम सब भी चाह रहे थे कि हमारी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहीं पे ले जाके उनका भी इस तरह सम्मान करें। हमने बहुत कुछ देखा वहां से, और बाकी देखा बड़े बड़े लीडरों को सुनने का भी मौका मिला हमसे कि भाई यहाँ पे सफलता पाने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया। अभी ये तो आज की बात है कि आज तो कुछ भी नहीं है कि हमारे पास जो श्री श्री रविशंकर जी महाराज की तरफ से भगवत गीता जी और इतने अच्छे शानदार प्रोडक्ट हमारे साथ में स्टार एकेडमी हुआ, हनुमान ग्रंथ हुआ, ये लॉन्च में हमें तो इन्हें दिखाने के लिए कोई परेशानी भी नहीं होना चाहिए। हम तो ये सोचते हैं कि जो हमारे सीनियर है उन लोगों ने उस समय जो बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो उन्होंने कितनी तकलीफें सही होगी, उन्होंने कितना उनके सामने प्रॉब्लम आया होगा, लेकिन उन लोगों ने उन प्रॉब्लम को ध्यान में न रखते हुए, कभी उनको मन में न रखते हुए निरंतर काम करते करते वो कैसी उपलब्धि उन्हें हासिल करी, वो डायमंड तक पहुंच पाए। मैं उनके लिए एक जोरदार ताली दूंगा सारे हमारे जो ग्रेट लीडरों के लिए कि इन लोगों ने उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी जब जाके इस लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त किया होगा। नेक्स्ट सर। ऐसी सर हमारा जो एक नया प्रोग्राम मतलब होने वाला है जिसे बोलते हैं साउंड ऑफ सक्सेस, इसको जो गूंज के नाम से है, ये 16 अप्रैल 2023 को रायपुर में होने वाला है। तो ये बिजनेस जो बीएसएस है ये अपनी पूर्ण वो ताकत दिखाएगी यहाँ पे, यहाँ पे ये बताएगी लोगों को कैसा सम्मान मिलता है, लोगों ने यहाँ सम्मान पहुंचने के लिए क्या क्या तकलीफें सही है, वो सारी चीजें इसमें आपको वहां पे गूंज में जाके देखने को मिलेगी। और वहां पे ये मिलेगा कि जैसे डायमंडों का कैसे ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इससे सम्मान किया जाता है, तो वो आपको देख के आपके अंदर देखने के बाद में आपके अंदर खुद एक आग लगेगी, कहीं आप उसको देख के ये समझ सकोगे कि एक ना एक दिन मुझे भी उस जगह पहुंच के मेरा भी वो सम्मान पूरा करवाना है। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको इस जो महान साउंड ऑफ सक्सेस गूंजे उसमें जाना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसको वहां नहीं रखे, उसको महसूस नहीं करोगे, उसको उस प्रोग्राम को उसके अंदर जो अंदर छुपे हुए जो आपके अंदर की जो भावना है अंदर व्यक्त नहीं करोगे, जब तक उसको वहां पर जाने के बाद में आपको ये ना लगेगा कि भाई ये जो गूंज का प्रोग्राम है, जो मेगा शो है, आपने टीवी पे देखा होगा हमेशा आईफा अवार्ड वगैरह चलते रहते हैं, वो टीवी पे देखने का, पर ये आपको साक्षात देखने का मौका मिलेगा। ऐसे आपको डायमंड देखने का जो आप टीवी पे देखने को मौका सिर्फ देखते रहे अभी तक या जू पैनल पे देखते रहे हैं, उनसे रूबरू होने का आपको वहां पे मौका मिलेगा। तो ऐसे महान डायमंडों से मिलने के लिए यदि आपको कुछ भी करना पड़े तो आप करने के लिए हमेशा तैयार रहना है, और उन महान लीडरों से मिलने का सुनहरा मौका है आप सभी के लिए। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि सारे जितने भी हैं जो आज जूम पैनल में बैठे हैं, कोशिश यही करें कि खुद तो आए हैं, साथ में अपने फैमिली के सारे लोग मैक्सिमम लोगों को लेके चाहे इस गूंज में,
ताकि वो भी देख सके कि ये बिजनेस में हमारा जो बालक है, जो हमारे परिवार के जो ये बिजनेस करने वाला है, ये बिजनेस कर रहा है तो ये कहाँ पे कर रहा है और इसका क्या फायदा उसको आगे जाके मिलेगा। जब परिवार के लोगों को लेके आएंगे तो वो आपको किसी भी काम करने में, यदि रात आप लेट में भी आएंगे तो आपको कभी नहीं बोलेंगे, आप, क्योंकि उनको भी क्लियर हो जाएगा कि मेरे बच्चे का विजन और रीजन क्या है, ये क्यों करना चाहता है, उसको जरूरी है। जब वो क्लियर होगा तभी वो जाके आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि बिल्कुल ही मुझ में आए। सर सर मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आज मेरे जो शब्द बोले गए हैं वो मेरे नई सिस्टम और सीनियर के द्वारा ही थे। मैंने सिर्फ कोई ट्रेनिंग लेने का प्रयास नहीं किया था, मैंने सिर्फ अपना अनुभव, जो मन की बातें थी वो आपको रखने की कोशिश करी है। यदि किसी को मेरी इस बातों से कुछ दुख पहुंचा हो तो उसको ही छोड़ के जाइएगा और कभी मन में गलत ना रखे, क्योंकि भाई बिजनेस का हिसाब से मैंने जो अपने, मुझे जो जानकारी थी मैंने वो आपको शेयर करी। मैं बहुत अपने को बढ़िया यही सर। वाणी को विराम देता हूँ और मैं सर को बोलता हूँ कि इसके बारे में बाकी आप धन्यवाद सर। राधे राधे।